आगे प्रारंभ होता है नवम स्कंध। नवम स्कंध में सूर्यवंश की कथा का वर्णन है। सूर्यवंश के अंतर्गत गंगा अवतरण की कथा का वर्णन भागवत जी में नवम स्कंद में आती है। साथ ही साथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, तीनों निसंतान थीं। वशिष्ठ जी से जब निवेदन किया तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं। प्रसाद रानियों ने पाया है। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई हैं और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और कुछ समय के पश्चात अवध में वह शुभ घड़ी आई जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण को देखा। भगवान कहते, माँ तुमने बुलाया था, पुत्र बन के आना, मैं आ गया। माँ कहती है, प्रभु पुत्र तो कहीं से नहीं लग रहे, तो कैसे लग रहा हूं? कहा, बाप जैसे लग रहे हो। पुत्र ऐसा होता है इतना बड़ा कि देख के माँ डर जाए? तो कहा, प्रभु छोटे हो जाओ। छोटे होते गए। कहा, एक बार में बताओ कितना छोटा? माँ ने कहा, उतना छोटा हो कि मेरी गोद में समा जाओ। माँ तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का कर लेती है। गोद में भगवान आ गए। अब ठीक? कहा, बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चे के 2 हाथ होते, 4 हाथ वाले पैदा हो गए तो लोग कहेंगे अजूबा। 2 करो, ठीक है 2 हो गए। अब ठीक? कहा, बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, बोलते नहीं। भगवान कहते, मैं नहीं रोऊंगा, हमसे रोते वोते नहीं बनता, हमको कौन सा कष्ट कि हम रोएं? कौशल्या कहती, प्रभु आपको कष्ट नहीं है, पर आपके भक्तों को, गौ माता को, संतों को, ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट है। कम से कम उनके कष्ट को देख के रोइए। और जैसे ही ये कहा, इतनी जोर जोर से सरकार ने रोना शुरू किया है कि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। इतनी जोर जोर से रोए कि सब दास दासियां के सुमित्रा भागी भागी चली आई कि कौशल्या मैया ने संतान को जन्म दे दिया। जैसे ही देखा तो गोद में छोटा सा सुंदर सा बालक लेटा लेटा रो रहा है। अरे महाराज बधाई हो, बधाई, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय के बाद माँ कैकेयी ने एक पुत्र को, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को बधाई दी गई। महाराज बधाई हो, एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म ले लिया है। तो बोलिए राम लला सरकार, चारों भैया की, कौशल्या मैया की, सरयू मैया की, अयोध्या धाम। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में सूर्यवंश के अंतर्गत राम जन्म और 4 भैयों के जन्म की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। तो आइए माँ नर्मदा का पावन तट 1 मिनट के लिए हम भी अयोध्या चलते हैं और हम भी बधाई दे के आते हैं भाव से। 1 मिनट के लिए ताली सेवा करते हुए, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, भक्तों के रखवारे, अवध के दुलारे, भक्तों के रखवारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे।
कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज सूर्य वंश के अंतर्गत करते हैं। प्रारंभ होता है दसम स्कंद। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, दसम स्कंद में मथुरा के राजा उग्रसेन जी यदुवंश का वर्णन किया। उग्रसेन जी दो भाई हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस और देवक की पुत्री हैं देवकी। कंस अत्याचारी, आताताई, अधर्मी और दुष्ट है, पर गुण यह है कि बहन से परम स्नेह रखता है। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस का बहन से इतना स्नेह है कि देवकी के रथ का सारथी बन के छोड़ने जा रहा था और मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसो माभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायां बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, तू जिसे बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध कर देगी। आकाशवाणी सुनते ही रथ को रोका, बाल झंझोड़ के देवकी को नीचे उतारा। वसुदेव जी ने कई कई प्रकार से समझाया, नहीं माना तो अंत में वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। समय बीतने पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वचन दिया था इसलिए पूरा करने उस बालक को कंस के पास ले गए। कंस ने जैसे ही देखा तो लौटा दिया कि मेरा शत्रु 8वां पुत्र है, मैं इसे कैसे मार दूं, ले जाइए। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आए। उस समय एक कमल का फूल लेके नारद जी पधारे हैं और कहा कि जिस प्रकार से इस कमल के पुष्प को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, उसी प्रकार से देवकी का कोई भी बालक 8वां बन के, मतलब नारायण छलिया है, किसी भी रूप में आके तुम्हें मार सकता है। नारद जी के कहने पर कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद किया। निर्दयता के साथ 6 संतानों का वध किया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो प्रभु की माया से संकर्षण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो नंद बाबा के यहाँ छिप कर के रह रही थी, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और समय बीतने पर कंस के कारागार में वह शुभ घड़ी आई है जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे देवकी और वसुदेव ने देखा है, तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम शांद्रपयोद शौभगम। चतुर्भुज रूप धारण किए एक सुंदर दिव्य बालक का दर्शन किया, 4 भुजाओं से युक्त है। मन चाह रहा है दर्शन करते रहे, लेकिन डर है कि कहीं कंस आके इसे भी हमसे छीन ना ले, कंस इसे भी हमसे ले ना ले। इसलिए कहा कि प्रभु आप छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक, आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना। कैसे, ये आप जाने कैसे भगवान हो गए छोटे से। अब जब भगवान छोटे से हो गए, वहाँ एक सूप पड़ा था, सूपा में भगवान को रखा। भगवान के सूप में जाते ही वसुदेव जी ने जैसे ही उठा के सिर पे रखा, हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ खुल गई। माया ने काम करना प्रारंभ किया, सभी सो गए। यमुना जी को पार करके वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। यहाँ भी माया का प्रभाव है। यशोदा मैया ने एक बिटिया को जन्म दिया है, लाला को लिटा के लाली को वापस ले आए। जैसे ही वापस आए तो माया का प्रभाव समाप्त हो गया। सैनिक जाग गए, कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस को खबर पहुंचाई गई। कंस तलवार लेकर के आया और देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने कहा भैया ये कन्या है, ये नहीं मारेगी। कंस कहता है कन्या है तो क्या हुआ, विष्णु छलिया है और मुझे मारने के लिए क्या कन्या के रूप में नहीं आ सकता। और पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ के सिंह पर सवार हुई। अष्टभुजा फैला के कहा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है।
और आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, शंख घंटी नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।